हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स, और मैथ्स में हम लोगों ने कल ख़त्म किया था प्रोबेबिलिटी चैप्टर को। अगर आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर को ना देखा हो तो पहले आप उसे जाके देख लीजिए, फिर आप देन इस चैप्टर को देखिएगा। ठीक है, ये चैप्टर आज का जो है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके पहले का जो चैप्टर है सर्कल, वो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है क्योंकि उसमें है प्रूविंग्स। ठीक, तो पहले आपको बेस समझ लीजिए कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल में है क्या, फिर उसके बाद हम लोग देन प्रूविंग्स की तरफ बढ़ेंगे। और प्रूविंग्स मैं सोच रहा हूँ कि आपको जब आपके बोर्ड पास में होंगे तब मैं आपको कराऊँ, ताकि आप तुरंत उसको देखिए और तुरंत जाके वहाँ पे उन क्वेश्चनों को कर लीजिएगा। क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस कराता हूँ वो आपको पता ही है कि वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने अभी तक रियलाइज़ किया होगा और प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व कर रहे होंगे और जो क्वेश्चन मैंने कराए होंगे तो आपने खुद देखा होगा कि कितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, तो हाई स्कूल जो है वो इतना ज़्यादा बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि एग्जामिनर आपके पीछे मेहनत करेगा। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में तो जो एग्जामिनर्स होते हैं वो मेहनत तो करते नहीं है, तो छोटे एग्ज़ाम्स में क्या मेहनत की जाएगी। तो होता क्या है कि वो बेसिकली बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाते हैं और तोड़ मरोड़ के आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपने सिलेबस को ख़त्म कर लिया है बहुत ईजी ढंग से। ठीक है, कम समय में अच्छी तरीके से पढ़ने का ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अच्छा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम लोग को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाते हैं। तो एक मैं सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि सर्कल इतना अच्छा ना बने, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक, ये देखिए, ये मैंने एक सर्कल बनाया है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो काम तो चली जाएगा इतने में। ठीक, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे इसका है सेंटर, ये सर्कल है, इस सर्कल का यहाँ पे है क्या, सेंटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं आर, रेडियस। ठीक है, और मान ये तो नीचे की डिस्टेंस हो गई। ठीक, अगर इसी रेडियस को मैं 2 गुना कर दूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी टच होके, है ना। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आ गई टच होके तो इसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर। ठीक है, हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, और इसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, तो ये बीच में हमारा O है सेंटर, ये मान लेता हूँ A और ये मान लेता हूँ मैं B, जहाँ पे O भी एक रेडियस है और A भी एक डायमीटर मतलब व्यास है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, अब देखिए, अच्छा यहाँ से हम लोग एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि अगर मैं अगर लिखूँ डायमीटर, तो डायमीटर को मैं लिख सकता हूँ कि वो रेडियस का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मतलब अगर रेडियस है उसका मैं दुगना कर दूँ तो वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है पेरीमीटर की। किसकी बात आती है, पेरीमीटर, या इसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। ठीक है, पेरीमीटर, जिसको हिंदी में बोला जाता है परिधि। ठीक है, परिधि का मतलब क्या होता है, मान के चलिए ए पॉइंट पे एक कोई चींटी है, वो चल रही है इस दीवार पर। ठीक है, इस दीवार पे चल रही है, ऐसे 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 चलते 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 वापस ए पे आ जाए, तो जिस लाइन पे वो चली है उसी को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या परिधि। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2πr। ठीक है, पाई का मतलब आप 80 जानते ही हैं, 2 का मतलब 2 टाइम्स, मतलब 180। पहले यहाँ से यहाँ तक वापस आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो 2 बार हुआ ना 180 180, मतलब हम लोगों ने कुल मिला के 360 चला, तो वो 360 होता है। आर का मल्टीपल करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें जो निकालनी है यहाँ की डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ की लंबाई। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मान के चलिए कि एक मतलब एक कोई दौड़ने वाला एक लड़का है, वो एक किसी उस पर ट्रैक पे दौड़ रहा है, वो जो ट्रैक है वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है, उसकी रेडियस दे दी जाएगी, तो पूछेगा कि बताओ उसने कितना, मतलब क्या कहते हैं, मीटर या कितने किलोमीटर उसने क्या किया, रन किया। तो हम लोग रेडियस से तुरंत निकाल लेंगे सॉल्व करके। ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस आएंगे जो प्रीवियस कराऊंगा तो आपको खुद यकीन होगा कि इतना भी आसान क्या मतलब हो सकता है क्या। ठीक है, तो ये हमारे पास है पहला। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है, दूसरी बात आती है इसमें एरिया की। ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा एक पिज़्ज़ा है, उसका इतना रेडियस दिया है, बताइए इतने सेंटीमीटर का दिया हुआ है रेडियस, और फिर पूछेगा कि उसका कितना एरिया होगा। ठीक, तो ये वाली बात आएगी। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर।
अब देखिए एरिया में आपको पता है कि कोई भी यूनिट होती है तो उसका क्या होता है, दुगना, मतलब उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं, मतलब साइड इंटू साइड लिखते हैं ना, और यहाँ साइड तो है नहीं, यहाँ रेडियस है, इसलिए रेडियस इंटू रेडियस लिखेंगे। पाई इस वजह से लिखते हैं क्योंकि ये एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग घूमते हैं ना, किसी एंगल को लेके ही तो घूमते हैं, इसीलिए पाई लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए फिर उसके बाद आता है आपका तीसरा पॉइंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर हमको निकालना हो लेंथ ऑफ आर्क, मानिए कोई चीटी है, वो ए से चलना शुरू की और यहाँ पे आके रुक गई, तो इतना कितना चला उसने ये कितना मतलब डिस्टेंस चली, तो हम लोग डायरेक्ट, ये है तो एक पार्ट किसका है, पेरीमीटर का ही एक पार्ट है, तो पेरीमीटर जो होता है, देखिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ, ठीक, ऑफ आर्क, ठीक है। और इसको हिंदी में देखिए, इसको हिंदी में क्या, एरिया का मतलब आप जानते ही हैं क्षेत्रफल होता है, ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब होता है चाप की लंबाई, ठीक, चाप मतलब ये जो इतनी दूर तक हम लोग ने चला, ये रहता है चाप की लंबाई। फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही चीज़, अगर ये पार्ट है पेरीमीटर का तो पेरीमीटर उसमें होगा ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर 2 पाई आर। अब एंगल है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए हम चले, तो ये मैं यहाँ से कुछ ड्रॉ तो एक, ये भी तो रेडियस है ना, यहाँ रेडियस है कि नहीं रेडियस है, ये रेडियस है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक एंगल फॉर्म हो रहा होगा, क्योंकि अगर पूरा रहता तो वो 180 हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए जैसे यहाँ पर है तो कोई ना कोई एक एंगल बन रहा होगा, तो एंगल लिखेंगे थीटा, और डिवाइड किससे करेंगे, 360 से। क्यों 360 करेंगे, क्योंकि पूरा एक सर्कुलर पाथ कितना होता है, 360 का होता है, इसलिए 360 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब देखिए ये वाली बात हो गई। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ आर्क। अच्छा, एरिया ऑफ आर्क क्या होता है, देखिए फिर वही बात, अगर एरिया ऑफ आर्क की बात बोलेंगे तो मतलब वो मतलब इस सर्कुलर पार्ट का एरिया ही होगा, उसी में से कुछ होगा, तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर लिखने के बाद फिर वही बात, एंगल जो होगा वो होगा थीटा, और जो क्या कहते हैं पूरा नीचे डिवाइड करेंगे वो किससे करेंगे, 360 से। तो इतने आसानी तरीके से आपने समझ लिया इस चैप्टर को, तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5वें नंबर का नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि मान के चलिए, देखिए मैंने ये एक डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि देखिए ये अगर मैं ऐसे करके लूँ तो देखिए यहाँ पे ये जो आर्क है, अगर ये पूरे की बात बोलें, अगर इस पूरे की बात बोलते हैं तो ये तो एरिया ऑफ आर्क है। अगर मैं उसको भी शेडेड कर दूँ तो ये पूरा एरिया ऑफ आर्क निकालने का मतलब, मान के चलिए जैसे आप पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, ठीक है, तो पिज़्ज़ा में मान के चलिए आपने एक स्लाइस निकाली, समझ रहे हैं ना, आपने एक स्लाइस निकाली, तो वो जो स्लाइस है उसका जो एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ आर्क। ठीक, ये वाली बात हो गई, एरिया ऑफ आर्क होगा। अब मान के चलिए कि अब आपसे बोले कि ये जो एक स्लाइस है, ये जो मैंने एक स्लाइस कट की है, ये एक स्लाइस है, उसका ये नीचे वाला जो एरिया मैंने शेडेड किया है, ये वाला अगर एरिया निकालने के लिए दे दे कि आपको ये वाला एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसको बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये माइनर है, और ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है ये क्या है, मेजर है। ठीक है, ये क्या है, मेजर है, ये माइनर सेगमेंट, और ये पूरा वाला क्या है, ये मेजर सेगमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे माइनर सेगमेंट, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर, ठीक है, सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए एरिया ऑफ आर्क, पूरा ये क्या है, एरिया ऑफ आर्क है, तो एरिया ऑफ आर्क का फॉर्मूला तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये होता है। अब इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है भैया, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ओ ए बी जो ट्रायंगल हमने बनाया है, इसका एरिया तो आप निकाल ही लेंगे, चाहे फिर आप उसको हीरोन्स फॉर्मूला से निकालिए, या फिर आप उसको जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो बस वो लिख देंगे हाफ बेस इनटू हाइट से, किसी तरह इसका बस एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी। ठीक है, ये पूरे इस पूरे मतलब स्लाइस में से हमने ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें ये वाली चीज़ मिल जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो ये वाली बात है।
तो इसी तरीके से मतलब इस चैप्टर में इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके बस इतने से ये जो 5 तरीके के मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछता है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है मैंने सोचा था इसको मैं सर्कल के साथ पढ़ाऊंगा। पहले मैं पढ़ा दूंगा आपका मेंसुरेशन मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा दूंगा, और फिर मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद क्या कहते हैं उसके बाद मैं पढ़ा दूंगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, सांख्यिकी पढ़ा दूंगा, और फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ाने से पहले मैं बता तो दूँ कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो हमारे पास जो डायग्राम बनते हैं या जो सबसे जो एकदम ईजिली जो 2D डायग्राम है सर्कल, उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। तो मैंने पहले सोचा कि एरिया रिलेटेड सर्कल खत्म कर देंगे, देन मेंसुरेशन खत्म करेंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, उसके बाद हम आएंगे सर्कल चैप्टर पे, जिसके बाद प्रूविंग्स करके पूरी तरीके से हाई स्कूल के सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मुश्किल से मान के चलिए कुछ ही दिन में, मान के चलिए 6-7 दिन में आपका मैं पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। आप इस बात से निश्चित रहिए, आपका एग्ज़ाम शुरू नहीं हो पाएगा, मैं आपके सारे सिलेबस को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, हाँ, अगर आप लोगों को जिस दिन एग्ज़ाम है उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको मैराथन टाइप की क्लास चाहिए कि जितना अभी तक मैंने पढ़ाया हो वो मैं पूरी एक वीडियो में आपको दे दूँ, ठीक है, तो आप बताइएगा, मैं उससे मतलब उससे रिलेटेड भी क्या कहते हैं एक क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो मान के चलिए कि 5-6 घंटे की क्लास होगी। और 5-6 घंटे की क्लास अगर आपने मेरी देख ली तो मैं गारंटी लेता हूँ कि भागे भूत की लंगोटी जैसे होती है वैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसे टैकल कर सकते हैं। अब फिर मैं उसमें वो गारंटी नहीं लेता हूँ कि हाँ आप 100 में से 98 ले आएंगे, ठीक है, या 99 ले आएंगे। हाँ, अगर कैपेबिलिटी है आपके अंदर, आपने पहले से पढ़ रखा है या अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, तो है वो 100% की आप फिर तो ले ही आएंगे। ठीक है, अब ये सोचिए कि मैं वो 5-6 घंटे की वीडियो देख लूँ और फिर मेरा काम बन जाए, तो बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि वो वीडियो देख के आप 80 अबव ले आएंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन वही ये बात ना कि 95 अबव लाने के लिए आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मैं और टीचरों की तरह हवा हवाई में बात नहीं करता हूँ कि लास्ट के 1 महीने में या लास्ट के 1 हफ्ते में मैथ्स में लाइए 90+ मार्क्स, 95+ मार्क्स। देखिए, हाइपरबोला मेरे को नहीं आता, जो रियलिटी नहीं है वो रियलिटी नहीं है। अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है तो जो बंदा साल भर से पढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर सब लोग सेम नंबर ले आएंगे तो उस बेचारे को क्या एडवांटेज मिलेगा जो साल भर से पढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं कभी हाइपरबोला नहीं बोलता हूँ कि नहीं आप मेरी बस एक वीडियो देखिए, एक वीडियो से पूरे क्या कहते हैं 95% आपके नंबर आ जाएंगे मैथमेटिक्स में, तो ऐसा मैं नहीं कहने वाला। ठीक है, अगर आपको नंबर चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक, बशर्ते जैसे सब बच्चे करते हैं। ठीक, अगर अभी आपने साल भर से नहीं पढ़ा है तो कम से कम जो मैंने पढ़ाया है, देखिए ये मान के चलिए कि क्या कहते हैं सरफेस एरिया वैल्यूम, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और आपका सर्कल चैप्टर को छोड़ के मैंने सब फिनिश करवा दिया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप जाके उसे देखिए और फिर आप रियलाइज़ कीजिए कि हाँ आप कितने पानी में हैं या जो मैंने तरीके बताए हैं वो कितने कारगर हैं। ठीक है, और जो जो तरीके मैंने बताए हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का मैं एग्जांपल ले लूँ तो हाइट एंड डिस्टेंस जिस तरह मैंने बताया है कि 3 डायग्राम में पूरी हाइट एंड डिस्टेंस खत्म, शायद ही आपने अपने स्कूल में वैसा पढ़ा होगा या आपने अपनी कोचिंग में वैसा पढ़ा होगा या कोई और यूट्यूब चैनल पे वैसा पढ़ा होगा। ठीक है, तो बस यही है, पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ना ही सबसे बड़ा धर्म है आप लोगों के लिए इस समय प्रेजेंट टाइम में। ठीक, 1 महीना बचा है और 1 महीने में मान के चलिए आपके सब पेपर भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर अच्छे ढंग से आप मतलब होली को सेलिब्रेट कीजिएगा, क्योंकि जब अच्छे ढंग से करेंगे अच्छा स्कोर आएगा तो दिमाग में बना ही रहेगा कि हाँ मेरे अच्छे स्कोर आएंगे, तो इन्जॉय करने में मज़ा आता है फुल। ठीक है, बस फिर हम लोग मतलब पेपर होने के बाद भी हम लोग की कन्वर्सेशन चलती रहेगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको अपनी कोचिंग का टूर भी कराऊंगा। ठीक है, पहले कैसा था अब मैं कैसा मतलब पढ़ाता हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। तो चीज़ें हालात बदलने से बदलते हैं, मेहनत करने से बदलते हैं। ठीक है, और सोचने से नहीं होता, अरे मैं कर लूँगा अभी तो समय है ये, तब फिर आपको ये लगेगा अरे काश थोड़ा पहले शुरू कर दी होती पढ़ाई तो और इससे अच्छा नंबर ला सकते थे। ये चीज़ें कभी सोचने को ना हो। अगर आप पछता रहे हैं तो समझिए गलती आपके अंदर है। ठीक, तो अपने इसी तरह समय को यूटिलाइज़ करिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है क्योंकि आप मुझे अपना बड़ा भाई माने, सर माने, कुछ भी माने, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा।
ठीक है, तुरंत आंसर मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जितना संभव हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, अगर चैनल पे हमारे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आप हमसे पढ़ सकें, ठीक है, और हम आपसे कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये परिवार है, इस परिवार को बढ़ाना है भाई, आर्यकुल परिवार को बढ़ाना है, ठीक है। और अगर अब हो सके तो अगर ये वीडियो को आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा कि ठीक है, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ वाकई मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों तक चीज़ें पहुँच रही हैं, ठीक है। हाँ, आने वाले समय में चीज़ें और भी अच्छी होंगी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं साइंस के प्रैक्टिकल भी न्यू सेशन से शुरू करूँगा, चाहे वो इंटर के हों और चाहे हाई स्कूल के हों, ठीक। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।